मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम देर अहमद के साथ, मेरे साथ तारफ़ की मोहताज नहीं हरीम शाह मौजूद है। हरीम शाह शुक्रिया। हरीम शाह, दुबई से आप वापस आईं, यहाँ पे ख़बरें ये चली कि आपको वहाँ से निकाल दिया गया है और फिर जब यहाँ पे आप आईं तो आप गायब हो गई। बताया ये जाता रहा कि आपका सॉफ्टवेयर चेंज किया जा रहा है, इस बारे में? मुझे तो नहीं पता मेरा सॉफ्टवेयर किसने चेंज किया, मुझे तो पता भी नहीं होता बातों को, और बातें इधर-उधर से फैल जाती हैं। और देखिए, हम जब मैं कभी-कभी ये सोचती हूँ कि ये दुनिया ना किसी हाल में नहीं जीने देती। जब हम लोग कुछ कर रहे होते हैं तो तब हमें रोका जाता है। जब हम सब चीज़ों से मतलब थोड़ा डिसअपॉइंट तो नहीं कह सकते, मायूसी तो कुफ़्र है, लेकिन लोगों की बातें सुन-सुन के जब पक जाते हैं या थोड़ा-सा वो होता है कि चलो लोगों को बोलने दें, खामोशी का इज़हार करते हैं या किसी की बातों का जवाब नहीं देते। बंदा किस-किस की बात का जवाब दे? मेरे ख़्याल में अल्लाह की नज़र में बंदे को परफ़ेक्ट होना चाहिए और अपने रब का जवाब दे होना चाहिए। बाकी दुनिया को तो जवाब दे भी नहीं सकता, सैटिस्फ़ाई कर भी नहीं सकता। लेकिन ज़रा-सा खामोशी का इज़हार करते हैं तो फिर ये न्यूज़ आ जाती है कि वो तो गिरफ़्तार हो गई है, फिर ये न्यूज़ आ जाती है वो तो जेल में, फिर ये न्यूज़ आ जाती है उसे तो चुप कराया गया है। फिर इस तरह की बातें फैल जाती हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग क्या चाहते हैं? ये किस किस्म के लोग हैं कि ना किसी को आगे बढ़ने देते हैं और ना किसी को खामोश बैठने देते हैं। हम बस मुझे इन बातों पे बड़ी हैरत होती है। मैं बिल्कुल खामोश थी और मैंने मीडिया से थोड़ा दूर इस वजह से भी थी। एक तो ये कि मुझे अपने बाबा की वीडियो के बाद थोड़ा-सा मैं वो हो गई थी, क्योंकि उसके बाद जो मुझे रिग्रेट था या मुझे जितनी शर्मिंदगी थी या मुझे एक डर था कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो फरमाया कि वालिदैन की नाफरमानी एक ऐसी है, मैंने दिल दुखाया है, तो ये ना हो कि मैं मुझे पे कोई ऐसी वो आ जाए, अज़ाब अल्लाह जब का आ वालिद की जाए। वीडियो आई उस हाँ, वक़्त आप कहाँ थी और मैं पहला रिएक्शन आपका क्या था? बिल्कुल मैं दुबई में थी, उस वक़्त भी मैं दुबई में थी और जब वीडियो आई थी मैंने कोई नहीं देखा था। मुझे बताया गया, मुझे ये कहा गया कि मतलब मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि क्या था? उन्होंने मतलब मुझे कुछ बातें बताई कि ये बोला उन्होंने। तो मैंने खुद वो वीडियो नहीं देखी, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन मुझे इस बात का आज भी एहसास है, मैं हर वक़्त अपने अल्लाह से माफ़ी इस बात की माँगती हूँ और अपने वालिदैन से मैंने माफ़ी माँगी और मेरे वालिदैन ने मुझे माफ़ कर दिया। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है। तो मैं खामोश मतलब ऐसे टिकटॉक वीडियोज़ मैंने बनाना छोड़ दी थी। मैं टिकटॉक से थोड़ा वो हो गई थी। फिर मैंने जब देखा बहुत ज़्यादा मतलब गलत किस्म की अफ़वाहें आ रही हैं और तब भी मैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थी जब इस तरह की बातें हो रही थी। सब कुछ मतलब कोई मुझे लिंक मेरी फ्रेंड्स भेजती थी कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ये हो गया। लेकिन मैंने ना तस्दीक करना और ना तरदीद करना मुनासिब ही नहीं समझा। अगर मैं फिर बहुत सारी ये है कि पाकिस्तान एफआईए ने इनको अरेस्ट कर लिया और जेलों के अंदर हैं। अगर ऐसी कोई भी बात होती तो आप मीडिया के पास फुटेज होती हैं, आप मीडिया के पास सबूत होते, क्योंकि सारा मीडिया हमारे पास हमारे पीछे पड़ा हुआ था और सारे लोग हमारे पीछे पड़े हुए थे हमारे खिलाफ। तो ऐसा मेरे ख्याल में कोई सबूत आपके पास नहीं है कि आप किसी सबूत की वजह से ये बात कर रहे हैं। आप बेबुनियाद सारी बातें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ऐसी बेबुनियाद बातें नहीं करनी चाहिए। आप मतलब लोगों को ना जीने देते हो ना खामोश रहने देते हो। आप कैसी आवाम हो? हरीम शाह, आपने अपने वालिद को कैसे मनाया? और जो मेरे सामने हरीम शाह इस वक़्त बैठी है दुपट्टा सर पे रखे हुए, ये तब्दीली वालिद से मिलने के बाद या ये आर्ज़ी है या मुस्तकिल रहेगी? नहीं, ऐसी कोई तब्दीली मैंने ऐसे किसी काम का वो मैं नहीं करती कि जो मैं कर ना सकूँ। मैं अभी भी आप फ़ील कर सकते हैं कि यहाँ पे सर्दी है और मुझे विटामिन डी और सी की तो सख्त कमी है। मेरी वैसे भी यकीन आप नहीं मानेंगे कि सुबह जब मैं शावर लेके रूम में बैठी थी तो मैं हीटर के आगे बैठी थी। तो अभी इन्होंने कहा कि मतलब इंटरव्यू हमने लेना है लेकिन ओपन प्लेस पे लेना है तो आप आएँ। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं थोड़ा सर्दी से भी महफूज़ रहूँ। वैसे मतलब दुपट्टा करना बहुत अच्छी बात है, आप करो, लेकिन आप मुनाफिक ना बनो। अगर आप मतलब दुपट्टा भी कर रहे हो तो आप रियाकारी की नीयत से ना करो। अभी अगर मैंने दुपट्टा किया तो मैंने सर्दी की नीयत से किया है कि मुझे सर्दी लग रही है और मैं सर्दी से खुद को प्रोटेक्ट कर सकूँ, मुझे हवा ना लगे। मैं कोई भी काम करूँगी तो इखलास के साथ करूँगी, नीयत के साथ करूँगी, क्योंकि रियाकारी शिर्क है और मुनाफिक इंसान का जो इंजाम है जहन्नुम का सबसे निचला वालिद को दर्जा है। कैसे आपने मनाया? जो मेरी गलतियाँ थी उनका मैंने एतराफ़ किया, मैंने एक्सेप्ट किया, उन गलतियों को मैंने एक्सेप्ट किया। जो मैंने नहीं की थी तो वो तो मेरे पेरेंट्स को भी पता है। मतलब जो मुझ पे एलिगेशन लगे या जो मुझ पे और बातें हुई तो वो तो सबको पता है। वो मेरी फ्रेंड्स को, मेरे कंपेनियंस को, मेरे नेबर्स को, मैं जो हूँ मैं एक ओपन किताब की तरह हूँ। मैंने क्या किया, क्या मैंने नहीं किया। जो मतलब मैंने किया था वो तो मैंने किया, उसका मैंने एतराफ़ किया। लेकिन पब्लिक ने ज़्यादा मेरे वालिदैन को हिट किया। अगर पब्लिक मुझ पे बातें ना मतलब करती, अगर पब्लिक मेरी ज़ात पे कीचड़ ना उछालती, अगर पब्लिक मेरे बारे में गलत कमेंट्स ना करती, अगर पब्लिक मेरे बारे में गलत बातें ना फैलाती तो मेरे वालिदैन वो सब सुन के हर्ट ना होते। कुछ मैं तो एक गलतियाँ टिकटॉक वीडियोज़ बना रही थी, मैं तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थी।
मैं तो टिकटॉक की हद तक या अपने उस सोशल मीडिया के हद तक एक्टिव थी। वो चीज़ें में मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं थी। मतलब मेरी फैमिली में ये सब कुछ नहीं कि औरत का ऐसे अपनी पिक्चर्स शेयर करना या वीडियोस बनाना, मेरी फैमिली इन चीज़ों को पसंद नहीं करती। लेकिन इन चीज़ों में अगर मैंने थोड़ा सा अपनी ज़ात के लिए अपनी ज़ात की हद तक कर लिया तो कर लिया, क्योंकि इंसान खुद भी कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इंसान की अपनी भी कुछ होती हैं। लेकिन मैंने अपने वालिदैन के साथ उनके हक़ में और कभी किसी तरह की कोई कमी कोताही नहीं की। मैंने अपने वालिदैन के साथ कभी किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी नहीं की। मैं अपने वालिदैन की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, मैं अपने वालिदैन की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ये जो भी मैंने की है, मैंने अपनी ज़ात की हद तक की है, उससे बढ़ के मैंने कुछ नहीं किया। हरीम शाह, अपने आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, कुछ गलतियाँ अपने फॉलोअर से शेयर करेंगे कि ये मेरे से गलतियाँ हुई जिस वजह से मेरे वालिदैन मुझसे नाराज़? मेरे वालिदैन मुझसे एक ही वजह से नाराज़ थे। उनको ये था कि आप कोई अच्छे महकमे में जाएँ, आपने इतनी एजुकेशन हासिल की है। मेरे वालिदैन ने मुझे दीनी, दुनियावी हर तरह की एजुकेशन और एजुकेशन के हुसूल के लिए मुझे हॉस्टल में भी रहना पड़ा। एजुकेशन के हुसूल के लिए मुझे डिफरेंट सिटी में जाके रहना पड़ा। तो वो सब मैंने कंप्लीट करने के बाद मेरे पेरेंट्स को था कि कोई सरकारी कोई अच्छी सी जॉब करें, आप किसी अच्छे से ओहदे पे जाएं, ऐसी जॉब करें जो एक औरत के साथ सूट करती हो। तो मैं मीडिया का मैंने मतलब इंतखाब किया और मैंने सोशल मीडिया पे मतलब अपने पेरेंट्स की बातों के अगेंस्ट जाके, मुझे तो ये था कि घर वाले पहचानेंगे नहीं, वीडियोस बनाती थी या कुछ, या मेरे घर वालों तक ये चीज़ें अच्छा, कैसी ऐसा भी था पहुँची। कि वो हाँ पहचान नहीं पाएँगे? हाँ अच्छा। बस ऐसा बेवकूफ़ी मैंने कर ली, वही मेरी गलती और उसी को मैं गलती मानती हूँ कि मैंने उसमें वो किया। लेकिन वो मैं यही था कि मैं कहती थी मेरी अपनी भी कोई लाइफ़ है, मैं अपनी ज़ात के लिए कर रही हूँ, मैं अपने लिए कर रही हूँ। अगर मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ तो इसमें गुनाह या जो भी होना है वो मुझे ही होना है। क्योंकि मेरे वालिदैन का जो हक़ था उन्होंने अदा कर लिया और उन्होंने बहुत खुशसलूबी के साथ किया। वो अपने अल्लाह के कागज़ों में बिल्कुल क्लियर हैं। मेरी वजह से उनको कोई गिरफ़्त नहीं होगी, कोई पकड़ नहीं होगी, क्योंकि मैं अब खुद बालिग़ हूँ। जो मैं करूँगी उसका गुनाह भी मेरे ऊपर होगा और जो मैं गलत काम करूँगी या कुछ भी टिकटॉक का करूँगी। ये सिलसिला जारी रहेगा? कुछ दिनों के लिए जब स्किप किए थे तो लोगों ने ये कि जेल में चली गई, गिरफ़्तार होगी, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, मैं अब ये चाहती हूँ कि मैं टिकटॉक बनाऊँ, अच्छे-अच्छे टिकटॉक भी बनाऊँ, फ़नी भी बनाऊँ, लेकिन वो मेरा शौक है, वो मैं अभी फ़िलवक़्त कर रही हरीम, हूँ। जब दिल भर गया तो छोड़ दूँगी, वो मेरे अपने ऊपर है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस है, पूरी दुनिया जो है वो तौबा इस्तग़फ़ार उन लोगों को भी अज़ानें देते हुए सुना है जो शायद मस्जिद के करीब से भी नहीं गुज़रे। आप इस मौके पे क्या कहेंगी कि क्या करना चाहिए? बिल्कुल देखें, एक ऐसी वबा जिसने पूरे पाकिस्तान को आगे रहे, एक ऐसी आज़माइश जिसमें आज मतलब इतने लोगों की जानें चली गई हैं। तो इस मौके पे हमें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको माफ़ करे। और कोरोना वायरस के बचाव के लिए दूसरों को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए और अपनी प्रोटेक्शन का भी ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए और अल्लाह से तो हर हाल में डरना चाहिए। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है और अल्लाह तबारक व तआला से हर हाल में डरना चाहिए, चाहे कोई वबा हो या ना हो। वो तो हमारा खालिक मालिक मुदब्बिर है, उससे तो मतलब किसी की दिल आज़ारी करते वक़्त भी डरना चाहिए, किसी की ज़ात पे कीचड़ उछालते वक़्त भी डरना चाहिए, किसी पे ज़ुल्म और ज़्यादती करते वक़्त भी डरना चाहिए। 2 सवाल हैं। एक ये बताइए कि ये जो रास्ता आपने चुना ये मुश्किल था, आसान लगा, कितनी तकलीफ़ें आपको उठानी पड़ी? लाइफ है ही आजमाइश का नाम, लाइफ है ही तकलीफ़ों का नाम। लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, लाइफ में आपको कामयाबी भी मिलती है। हरीम, ये बताइए ये जो माइंडसेट है स्पेशली मर्दों के लिहाज से, ये कैसे तब्दील हो सकता है? और इसी के साथ रिलेटेड अगर औरत ने गैरत के नाम पे फ़ैसले करने शुरू कर दिए तो? देखिए, हम अपनी सोच को खुद जब तक ना तब्दील करना चाहें, खुद जिस वक़्त तक चेंज ना करना चाहें, दुनिया की कोई ताकत हमारी सोच को तब्दील नहीं कर सकती। इंसान के दिल और इंसान के दिमाग पर कोई काबज़ हो ही नहीं सकता। इंसान का दिल और इंसान का दिमाग वाहिद ऐसी चीज़ है जो इंसान के अपने कब्ज़े में होती है। आप किसी भी महफ़िल में बैठे हुए हैं, अगर आप कुछ और सोच रहे हैं, आपके सामने लेक्चर हो रहे हैं, आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, तो आप कभी भी उस
उस लेक्चर को कैप्चर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप उस महफ़िल के अंदर तो मौजूद हैं, लेकिन आपका दिमाग जो है वो आप अपने तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हमारे दिमाग में कोई भी किसी के ख़िलाफ़ नेगेटिव बात आ रही है या कोई भी इस तरह की बात आ रही है, तो अगर हम अपनी सोच को जब तक खुद तब्दील नहीं करेंगे, हम अपनी सोच के अंदर जब तक खुद तब्दीली नहीं लेके आएंगे, ना तो कोई उलमा हमारी सोच को चेंज कर सकते हैं, ना ही तो कोई मुफक्किर हमारी सोच को चेंज कर सकते हैं, और ना हाँ, अगर हम खुद अच्छा सोचना शुरू कर दें, अगर हम खुद अपनी सोच के अंदर से सारी नेगेटिव चीज़ें निकाल कर एक मुस्बत चीज़ें सोचें, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ रहा होता है। इंसान जब कुछ अच्छा सोच रहा होता है ना, तो वो अच्छे अच्छे काम करते हैं और उसका अच्छा अच्छा काम करने को दिल कर रहा होता है, और उसका अच्छे काम करके दिल भी सेटिस्फाई होते हैं, मुतमईन होते हैं। लेकिन एक इंसान जब कुछ गलत सोच रहा होता है ना, तो उसका पूरा बदन और उसके ऊपर वो एक नहूसत कालम होते हैं, और वो एक मतलब गंदगी और दल दल के अंदर अपने आप को धकेल रहे होते हैं। तो सोच इंसान की तब्दील तभी होगी जब वो खुद करना चाहे। तो हम अपनी सोच को बहुत आसानी से, बहुत इजीली तब्दील कर सकते हैं। हम बहुत सारी ऐसे काम कर सकते हैं। अगर हम कुछ गलत सोच रहे हैं, शैतान हमारी सोच पे काबिज़ है, या हम खुद किसी के बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, तो अगर हम फ़ौरन से कोई अच्छा काम करें या किसी अच्छाई की तरफ सोच लेके जाएं, या उस जगह से सोच को चेंज करें, तो वो 1 मिनट का काम है, हम यूँ चेंज कर सकते हैं। तो सोच इंसान के ये जो मैंने हक़ गैरत में का आपसे सवाल किया, अगर गैरत ख़वातीन को गैरत आ गई तो मर्दों का क्या बनेगा? मर्दों का क्या बनेगा? अगर ख़वातीन की गैरत जाग गई तो मर्दों का क्या बनेगा? मर्द खुद, मैं किसी मर्द पे, किसी औरत पे बात नहीं कर सकती, क्योंकि मर्द का भी एक मकाम है, औरत का भी एक मकाम है। यहाँ पे औरत को मर्द का मकाम और मर्द को औरत का मकाम समझना चाहिए। एक मर्द जो है वो भी एक कवाम है, अर्रिजालु कवामूना अलन निसा। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को एक बहुत मोतबर और एक मकाम दिए, और एक औरत जो है उसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकाम दिए। अब हम लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मर्द का लेवल क्या है और औरत का लेवल क्या है। जब हम अपने आप को अपने मुकाम पे रख के या इस तरह करेंगे, तो वो गैरत, ये सारी बातें तो इंसान के अपने अंदर होती हैं। ये तो इंसान की यहाँ पे किसी की गैरत जाग जाए तो दूसरों के ख़िलाफ़ ही शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे हम इस्लाह करने के बजाय दूसरों पे तनकीद करना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे हम नुक्ताचीनी करने में मशगूल हो जाते हैं। यहाँ हम ये ढूंढ रहे होते हैं कि किसी तरह किसी को लेट डाउन करें। यहाँ हम खुश हो रहे होते हैं कि हाँ, आज उस औरत ने उस मर्द को थप्पड़ मारा और सारी दुनिया, और वहाँ पे एक औरत को मतलब नहीं करना चाहिए। हर एक की इज़्ज़त नफ्स को समझना चाहिए। औरत की भी इज़्ज़त नफ्स है और मर्द की भी इज़्ज़त नफ्स है। औरत को मर्द के हकूक़ और मर्द को औरत के हकूक़ की पासदारी करनी चाहिए। औरत को मतलब मर्द को भी नहीं चाहिए कि वो औरत को कमज़ोर समझे या अपने पाँव की जूती समझे, और एक औरत को भी नहीं चाहिए कि एक मर्द के साथ मुकाबला करने को वो अपनी बहादुरी समझे। हरीम, आखिरी सवाल है, मैं आपसे सुन रहा हूँ कि आप इस्लाम के रिलेटेड बातें कर रही हैं। पर्दे मुझे के नहीं पता, ये जो बातें मेरी समझ में मैं वही कर रही हूँ, और मैं कह रही हूँ कि मैं कोई ऐसी बात ना करूँ जिस पे दूसरों की ज़ात पे गलत इफ़ेक्ट आए, क्योंकि इंसान मतलब हमें तो पता भी नहीं हो रहा था, हम किसी की बात कर लेते हैं और हमें ये भी नहीं पता होता कि हम कितने ही लोगों की दिल आज़ारी कर रहे हैं। मैं फिर वही कहूँगी कि हम मुसलमान कैसे मुसलमान हैं कि हम यहाँ पे ज़बान, मैंने तो पढ़ा था कि मुसलमान वही जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। यहाँ तो हम किसी को ऐब में देखते भी नहीं हैं। पर्दा पोशी करने के बजाय हम 2-3 और तलाश करके और 2-3 और बुहतान लगा के उसको ज़लील कर रहे थे। लेकिन इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में। हमें जो थोड़ा सा अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पे इख्तियार दिया, हमें उसका मतलब गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हरीम, पर्दे की तारीफ़ आपकी नज़र में क्या है? और जब किसी को बेलिबास देखें तो उस वक़्त कितना उससे इग्नोर किया जा सकता है? क्या मुस्बत सोचा जा सकता है? कोई मर्द किसी औरत को हाँ, हाँ। पर्दा देखे, कोई मर्द किसी औरत को पर्दा देखे तो निगाहें नीचे रखे। गज़ल बसर का हुक्म है कि अगर आप किसी औरत को ऐसी हालत में देखते हो तो देखो ही ना। वैसे भी नहीं देखना चाहिए, मतलब ऐसी किसी को। नहीं, मैं और इन पर्दा वीडियो क्या है? स्पेसिफ़िक इन वीडियोज़ के पर्दा, हवाले से बात कर पर्दे रहा की हूँ। तारीफ़ क्या है? पर्दा इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से पर्दा हाँ, क्या हाँ, है? डेफ़िनिटली। इस्लामी आपकी नज़र, पॉइंट आप ऑफ खुद व्यू को से क्लेम करती हैं, मैं एक सईद फ़ैमिली से हूँ। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से पर्दा ये है कि एक मर्द का जो है तो नाफ से लेके घुटनों तक मतलब सतर का छुपाना, और एक औरत का हाथ, पाँव और फेस के अलावा सारा जिस्म ही पर्दा है। पर्दा है। हाँ, इमाम अबू हनीफा ने तो इसकी यही तारीफ़ की है, और पर्दा यही है, औरत का एक अलग वो है, मर्द का एक अलग और फिर वो जब है। आप ये अपनी वीडियोज़ देखती हैं टिकटॉक पे, जो लोग देखते हैं, हम देखते हैं और लोग देखते हैं, आपके फॉलोअर्स देखते हैं, आप इन दोनों ये बात ठीक माने या वो बात ठीक माने?
कौन सी बात, ना देखें ये मेरी वीडियोस, ब्लॉक कर दें मुझे। जो मुझे पसंद नहीं करते मुझे बिल्कुल ना देखें, और मैं अपनी मतलब आप वहाँ पे मत जाएं। मैंने वही कहा ना, मर्द को निगाहें नीची कर लेनी चाहिए, यही हुक्म है कि निगाहें नीची कर लो। जो मुझे नहीं देखना चाहते शौक़ से ना देखें, लेकिन किसी को देख के किसी पे हम नेगेटिव कमेंट्स नहीं पास कर सकते। यहाँ पे इस्लाम इस बात की इजाज़त ही नहीं देता, किसी की ज़ात पे कीचड़ उछालने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता। हम किसी के किरदार कशी किसी सूरत में नहीं कर सकते। हरीम शाह मेरे साथ मौजूद थी, हमेशा की तरह बुलंद और दबंग किस्म की गुफ्तगू। किसी भी सवाल का जवाब ऐसा नहीं है कि वो ना दे पाई हूँ। जवाब से आप मुतमिन होते हैं नहीं होते ये आपकी मर्ज़ी होगी, मगर वो जब भी बात करें तो अपने तमाम अमाल जो उनके साथ वाबस्ता हैं, उनकी जो भी अभी तक एक्टिविटीज़ हैं, उनसे वो मुतमिन हैं और अपने आप को कहीं भी किसी भी मामले में कसूरवार नहीं मानती। अपने वालिद के मामले में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैंने कुछ मेरी कोताहियाँ थी जो मैंने अपने वालिद से शेयर की और उनसे मैंने माफ़ी मांगी और मेरे वालिद ने मुझे माफ़ कर दिया। उम्मीद है हरीम शाह अपना ये जो अपने फॉलोअर्स के लिए अच्छी अच्छी टिकटॉक बनाती रहेंगी और लोगों को इंटरटेन करती रहेंगी। और नाज़रीन से गुजारिश है, अगर आपको वही बात नहीं पसंद तो आप देखना छोड़ दें, मगर बिल्कुल किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे मुदाखलत मत करें। मुदाखलत इतनी मत करें कि उसकी घरेलू ज़िंदगी, ज़ाती ज़िंदगी, फैमिली की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाए। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह किसी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल थैंक यू। रखें सब।